पिछले वीडियो में हमने दृष्टि दोष और उनका निवारण पढ़ा था। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता क्या होते हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है, क्यों उत्पन्न होते हैं। और अब उससे आगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है ना? तो पहले हम प्रिज्म के बारे में देखेंगे। कांच का एक त्रिभुजाकार आकृति है, दबी हुई तल होते हैं जिसमें। चलिए पहले प्रिज्म की परिभाषा। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है, जो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इस प्रकार की आकृति होती है। एक तीनों तल लगभग समान होते हैं। किधर से भी देखें तीनों तल समान है, कांच का बना हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये दोनों के बीच में जो कोण बनना है इसको अपवर्तक कोण या फिर इसका दूसरा नाम है प्रिज्म कोण। और जिधर से इस पर किरण डाली जाती है, जिस पृष्ठ पर पड़ती है उसको कहते हैं, इस वाले पृष्ठ को कहते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ। परिभाषा पूछता है कभी कभी। नंबर एक बात देखें, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? कि जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा कभी कभी पूछता है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ये तो बात हुई प्रिज्म की। अब बात करते हैं इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो अगला हेडिंग ये हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए एक चित्र में समझा रहा हूँ। मैंने प्रिज्म बताया तुम्हें। ये कोई हमारा एक प्रिज्म है जिसका नाम दे देते हैं ABC। ये एक प्रिज्म है। एक अपवर्तक पृष्ठ AB हो गया और एक अपवर्तक पृष्ठ AC होगा। अब इस पहले वाले पृष्ठ पर एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है ना? और इस बिंदु पर आई, इस किरण का नाम दे दिया हमने PQ। PQ किरण कोई आ रही है।
इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया हमने, ये अभिलंब। इस पृष्ठ वायु से जब ये कांच का बना हुआ कांच में जाएगी तो ये जाना तो चाहिए इसको सीधे, लेकिन थोड़ी सी अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये इस प्रकार से गई और दूसरे पृष्ठ पर जाकर के टकराई और इसका नाम दे दिया आर। दूसरे पृष्ठ पर ये आपतित हो रही है, इस पर भी एक अभिलंब खींच दिया हमने। ये दोनों अभिलंब एक बिंदु पर काट रहे हैं, इसका नाम दे दिया ई। अब क्या हुआ, यहाँ से फिर निकल के चली गई, ये इस प्रकार से दो बार अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, ये दूसरे पृष्ठ पर आपतित किरण का काम करेगी और दूसरे पृष्ठ से फिर अपवर्तन। अब क्या किया, जो आपतित किरण थी दोनों, इनको आगे बढ़ाया, आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया हमने और इस वाली अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दिया। दोनों के बीच में एक कोण बनना है जिसे हम कहते हैं विचलन कोण, और इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसी बात को जो अभी हमने चित्र में समझाई है, इसी को हम भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि माना किसी रंग के प्रकाश की एक किरण किसी रंग के प्रकाश की एक किरण PQ, किरण का नाम जो जा रही है हमारी किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। अपवर्तक पृष्ठ कौन से पृष्ठ पर आपतित हो रही है, AB पर आपतित होती है तथा वहां से अपवर्तित होकर कौन से पृष्ठ पर, दूसरे वाले पृष्ठ पर, पृष्ठ AC पर आपतित होती है। अपवर्तित होकर पृष्ठ AC पर आपतित होती है, वहां से भी अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है, वहां से भी अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। अब क्या हुआ, एक ऊपर लिखते हैं ना, थोड़ा सा पीछे बढ़ाने वाली बात को और लिख देते हैं। ये तो अपवर्तन तो हो ही गया, ये भी बता देता हूँ। वहां से भी बाहर निकल जाती है। पहले पृष्ठ पर आपतित किरण को आगे, पहले पृष्ठ पर आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे तथा दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वे एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। इनके बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इनके बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे एक संकेत है ये, और इसे पढ़ते हैं हम डेल्टा। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब एक और बात होती है, इस प्रिज्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये प्रिज्म अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को विभिन्न रंगों की किरणों में बांट देता है। हमने देखा होगा बरसात के बाद इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष जब पड़ता है तो इंद्रधनुष में हमें कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। ये 7 रंग किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, तो वही क्रिया इस प्रिज्म के द्वारा समझते हैं। तो प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो अगला हेडिंग देखते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या एक नाम और है इसका परिक्षेपण। पहले इसको समझते हैं फिर इसके बारे में लिखेंगे। ये एक कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश की किरण डाली जा रही है। एक प्रकाश की किरण है, वो सफेद रंग की होती है। तो ये क्या होगा, ये प्रिज्म से निकलेगी तो देखिए किस प्रकार से ये 7 रंगों में विभाजित तो हो जाएगी। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। इनके रंग अंग्रेजी में VIB, GYOR। V का मतलब बैंगनी, I का मतलब इंडिगो आसमानी, B का मतलब ब्लू नीला, G का मतलब ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और लाल रेड। तो ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका हम क्रम नहीं बदल सकते, ये इसी क्रम में निकलती है। प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी तथा सबसे ऊपर शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। पहले बैंगनी, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। क्रम नहीं बदल सकते। इसको हम विविग्योर VIVGYOR विविग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो चलिए इस बात को देखते हैं परिभाषा को। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। तो वह विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, परिक्षेपण भी कहते हैं। अब इसका कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक तो परिभाषा हो गई, तो नई लाइन से वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि, इसको बता देते हैं थोड़ा सा, चलो लिखा रहने दो।
वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि किसी माध्यम में विभिन्न रंगों के विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। बैंगनी रंग की प्रकाश की चाल अलग है, आसमानी रंग के प्रकाश की चाल अलग है, लाल रंग के प्रकाश की चाल अलग है। तो ये 7 रंग है, तो ये माध्यम एक ही है, तो उस माध्यम में ये विभिन्न रंग के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती है। अब कांच का कोई प्रिज्म है, तो कांच के लिए बात कर रहे हैं हम। कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम, कांच में जो आधार की ओर होता है, बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल, ध्यान रखेंगे, लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम और लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। अधिक चाल होने के कारण अधिक दूरी तक पहुंच जाता है लाल प्रकाश, दूर से हमें दिखाई दे देता है। क्योंकि प्रश्न पूछता है कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अच्छा, दूसरी बात और है, अपवर्तनांक की बात करते हैं। बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैंगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये पॉइंट याद रखने हैं दो कि लाल प्रकाश की चाल तो सबसे अधिक होती है, लेकिन लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है। और बैंगनी प्रकाश की चाल, बैंगनी प्रकाश की चाल हमने देखा है कांच में है, बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न परतों से मिलकर के बना हुआ है, तो इन परतों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि कहीं पर माध्यम सघन है, कहीं पर विरल माध्यम है, कहीं और ज़्यादा विरल है, कहीं और ज़्यादा सघन है, तो उनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। जब प्रकाश इन माध्यमों से गुजरता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, इसी अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की परिभाषा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनसे होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बहुत से उदाहरण हैं। आकाश में रात्रि के समय हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जब सूरज निकलता है तो लाल दिखाई देता है, और जब शाम के समय छिपता है तो भी लाल दिखाई देता है ना। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
तो ये सारे कारण हमारे वायुमंडलीय परिवर्तन के ही कारण हैं। तो इसका कारण समझ लीजिए, उदाहरण है आकाश में तारों का टिमटिमाना। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कैसे टिमटिमाते हैं, वो कारण की व्याख्या कर रहे हैं। तारों से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होता है। तारों से प्रकाश चल के वायुमंडल की परतों से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता रहता है। तारों से चलने वाले प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होता रहता है, जिनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हैं। अतः तारों की आभासी स्थिति उनकी वास्तविक स्थिति से भिन्न प्रतीत होती है। तारा है तो दूसरी जगह पर, लेकिन हमें दूसरी जगह पर प्रतीत होता है, और वे तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई तारे तो टिमटिमाते हैं आकाश में, तो ग्रह भी है, चंद्रमा है, चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमा रहा है? तो उसका क्या कारण है कि एक तो चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बहुत कम है। तारों की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है, और चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है वो तारों के बीच बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है। तो वही बात है, ग्रह जो होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के समीप है ना, अतः ग्रह और पृथ्वी के बीच वायुमंडल की कम परतें बनती हैं तारों की अपेक्षा, तथा ग्रहों से अधिक प्रकाश आता है जिसका अपवर्तन कम हो पाता है। जो परतें कम परतें रह गई, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो उसका अपवर्तन कम हो पाता है और हमारी आँख में अधिक प्रकाश पहुँच जाता है। अतः ग्रह हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। तो ये कारण है। ऐसे ही एक कारण और भी बताया था अभी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ तक नोट करें अपने, शेष एक दिन का और रहेगा, तो जब फिनिश हो जाएगा तो एक वीडियो लास्ट फिर करेंगे।